सिंध जाएंगे इंशाल्लाह, हम सिंध जाएंगे। सिंध में जाके इस तरह सिंध के भी पूरी हम अपने यहाँ से अपने भाई सारे इकट्ठे होकर जाएंगे और वहाँ पर भी अपनी पूरी लीडरशिप को, हमारे पार्लियामेंटेरियन टिकट होल्डर्स को बुलाएंगे, वहाँ पे भी लाएमल बनाएंगे। बलूचिस्तान भी जाएंगे। साथ साथ में एक आखिरी बात करता हूँ आपके तवज्जो से। देखिए, हम सियासतदान है ना, सियासी पार्टियां हैं ना, सब यही कहते हैं ना, आओ मेरे सूबे में मिलके जलसे करो, जो जहां पे करना है करो, सब मिलके करो, मुझे भी इजाजत दे दो, फिर पता चलेगा कि अवाम कहाँ खड़ी है। अगर तुम लोगों की हिम्मत है, अगर तुम वाकई जमहूरी हो, सियासी हो, तो आओ, मैं आपको दावा देता हूं, मेरे सूबे में आप सारी पार्टियां इकट्ठी होकर जलसा करो, मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा। और मुझे फैसिलिटेट भी ना करो आप, मुझे सिर्फ जलसे की एक एनओसी दे दो जिस शहर में मैं मांगू। पहली एनओसी मैं लाहौर में मांग रहा हूँ। मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को एक जमहूरी खातून कहती हैं, आप मेरी इस रिक्वेस्ट को माने और आप मुझे लाहौर में, खैर मीनार पाकिस्तान पे आपकी टांगें काम जाती हैं या कांपे टांग जाती हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी, तो मैं ये कहूंगा कहीं पर भी दे दो, कहीं पर भी दे दो, इजाजत दे दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। और मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि मैं पख्तूनख्वा से लोगों को भी लेके नहीं आऊंगा। वो तो मुझे मजबूर आना पड़ता है, आप रास्ते बंद करते हो तो मुझे लाना पड़ता है। पख्तूनख्वा से लोगों को भी नहीं लाऊंगा, यहीं पे जलसा होगा। और जिस जिले में जलसा होगा, मेरा ये भी वादा है, उस जिले के अलावा भी लोगों को नहीं बुलाऊंगा। अब तो हिम्मत कर लो, हिम्मत कर लो। इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं है, वही घबराए हुए हो तुम लोग। उसकी शुरुआत हमने की है लाहौर से। कल हमारी पूरे पाकिस्तान के तमाम पार्लियामेंटेरियंस की और लीडरशिप की एक मीटिंग हुई है लाहौर में, जिसमें ये फैसला किया गया है कि आगे के लिए हमने किस तरह के लाएमल के साथ आगे बढ़कर। मेरी फौज बदनाम हो रही है चंद गलत फैसलों की वजह से, चंद लोगों की वजह से फौज बदनाम हो रही है। बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी या उस एरिया में जहां पे हमारे मसाइल हैं, वहां पे मेरे बच्चों के लिए, मेरी हिफाजत के लड़ने वाला वो फौजी, वो इज्जत और मकाम उसको नहीं मिला जो मिलना चाहिए, गलत फैसलों की वजह से। इसलिए हमने अपने इदारे खुद ठीक करने हैं। आए, मिल के बैठे, अपनी गलती को माने और आगे बढ़े। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए, बावजूद इसके कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है, आज उसकी बीवी को जेल में डाला हुआ है, इतनी कमदर्फी, उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूं। आए, बैठे, अपनी गलतियों को माने, अपनी गलतियों को सुधारें। 76,000 अरब से ज्यादा कर्जा हमारे पे चढ़ चुका है। हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, ये कौन सोचेगा, ये फैसले कौन करेगा, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। और मैं तमाम सियासी पार्टियों से भी कह रहा हूं कि आप कदमों पे सवार होकर जिस तरीके से आए हुए हैं, आप जरा अवाम में जाके देखें। अवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है और मुकम्मल मुस्तरद कर चुकी है। और आप ये जो अपने बच्चों के लिए और पाकिस्तान में जो आप ये एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं, ये कल्चर हम नहीं चाहते। इस कल्चर में कल आप भी नुकसान उठाएंगे। और इन सियासी पार्टियों के थोड़े बहुत वोटर्स हैं, कुछ थोड़े बहुत सपोर्टर्स हैं, उनको ही मैं कह रहा हूं, इन्होंने भाग जाना है, आपने यहां पे रहना है। आप सोचें कि जब मेरे पीटीआई के किसी वर्कर के घर के ऊपर, ओहदेदार के घर के ऊपर, वोटर के घर को छापा लगता है, उसकी चादर और चारदीवारी पामाल होती है, उसका घर तोड़ा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, तो क्या आप बहैसियत इंसान या बहैसियत मुसलमान, क्या ये ठीक है? और अगर आप इसमें खामोश हैं तो कल आपसे अगर ऐसा होगा तो आपके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाएगा। इस बात को समझना जरूरी है। इसलिए सबकी साझी है, इस मुल्क का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, आइन की पासदारी हम सब पे फर्ज है। वरना हमने तो बर्दाश्त कर लिया, कर भी रहे हैं, फिर बहुत सारे और से बर्दाश्त भी ना कर सके। तो हमारी ये गुजारिश है कि इस निज़ाम के अंदर जो भी बेनिफिशरी हैं और जो इस निज़ाम को इस वक्त हाईजैक करके चला रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से बैठे। और ये बात करना कि मैं जवाबदेह नहीं हूं, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी मैं जवाबदेह नहीं हूं। आप जवाबदेह हो, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। मुल्क की डूबती हुई मैशत, मुल्क के हालात, मुल्क पे आज जो इस वक्त दहशतगर्दी के हालात हैं, उसका सारे का सारा बोझ आपको उठाना पड़ेगा। दहशतगर्दी इमरान खान साहब के वक्त में क्यों नहीं थी? आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उस वक्त कितने खुदकुश हमले हुए, कितने धमाके हुए, कितने लोग उसमें मारे गए, हमारे कितने लोग शहीद हुए उसमें, कितने ड्रोन अटैक हुए। आज क्या हालात है? पीडीएम 1 आई, वही हालात बन गए। अब पीडीएम 2 आई, उससे बदतर हालात हो रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी वजह से हुआ है, आपने इसको ऑन करना है। ठीक है, हम मुकाबला करेंगे, हम मुकाबला कर भी रहे हैं, लेकिन अपनी फराइज से रूगर्दानी आप नहीं कर सकते। आप आए, बैठे, बात करें, दलाइल पे बात करें। आप दलाइल से साबित कर दें
कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें आप, मैं तैयार हूं उसके लिए। लेकिन बगैर दलाइल के, बगैर सबूत के, बगैर वजह के आप जिस तरीके से 26वीं तरमीम मिला के आपने इस वक्त मुल्क की एक अदलिया थी उसको भी आपने महकूम कर दिया है, हथकड़ियां लगा दी है, तो कौम कहां जाए? क्या रास्ता छोड़ा आपने कौम के लिए? तो इसलिए अपनी जात से निकलें, अपनी अनाज से निकलें और एक कौम बन के सोचें। उसके लिए इमरान खान साहब ने पहले भी कहा है, बार बार कहा है, आओ बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सजा दो अगर मेरी गलती है, तो फिर जब इस टेबल पे बैठेंगे और इस बातचीत में बैठेंगे तो फिर हर गलती वाले को सजा दी जाएगी जिसने जब भी की है गलती। तो उसके लिए हम तैयार हैं, पाकिस्तान के लिए हम तैयार हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये तहरीक जो है मैंने कल अनाउंस किया है, क्योंकि अब मेरे ख्याल में इमरान खान ने तो हमें एक चीज सिखाई थी कि सियासत के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं, जनरेशन के लिए हमने काम करना है। तो अब हमने इतना सारा कुछ देख के फैसला किया है और कल 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। तो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें और अपना रास्ता इख्तियार करके हम अपने हक के लिए अपना वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसके अंदर कम से कम हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गुलाम हो और उनके बच्चे गुलाम हो। तो जिसने हमारी कौम को गुलाम बनाना है वो भी सुन ले, और जिसने आज़ाद रखना है अपने बच्चों को वो भी सुन ले कि आस पास दो ही रास्ते हैं। गुलाम बनना है तो ये निज़ाम चलने दो, आज़ाद होना है, बच्चों को आज़ादी देनी है, खुददारी देनी है, खुद मुख्तारी देनी है। तो उसके लिए फिर आओ हमें ज्वाइन करो, मुत्तहिद हो जाओ और ज्वाइन करके अपने जायज़ हकूक़ के लिए, अपने आइनी हक के लिए इकट्ठे होकर हकीकी जमहूरियत की, हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान को और हमारा साथ दें। शुक्रिया। मुज़ाकरात के हवाले से हम दो पर बात करते हैं, हमने कभी भी छुपी हुई मुलाकात नहीं की। मैं अपनी ज़ात का बताऊं, अगर मेरी कोई सरकारी मीटिंग भी होती है तो मैं सरकारी मीटिंग में भी अपनी पार्टी का एजेंडा, इमरान खान का मसला, पार्टी का मसला जरूर उजागर करता हूं। ये मेरा इखलाकी फर्ज है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अब जब रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसलिए हम ओपन अभी ऑफर दे रहे हैं कि आओ बैठो, बात करो, करनी है तो करो, नहीं करनी अपने काम पे हम भी लग गए हैं, हम भी अपने काम पे लग गए हैं, हमने भी अपनी टाइम लाइन तो टारगेट रख लिए हैं। आपको भी हमने ऑफर दी हुई है, आए अगर बैठ के बात हल होगी ठीक है, नहीं होगी सड़कों पर आईनी तौर पर एहतजाज करना, अपना हक मांगना मेरा आईनी हक है। मुझे जलसा इजाजत दी जाए रही, अब मैं कल लाहौर में हम जलसा लेने करने के लिए इजाजत मांगेंगे, हमें जलसा की इजाजत दी जाए। हम ये गारंटी करते हैं, लिख के देते हैं कि हमने कभी पहले तोड़ फोड़ की है, न कभी बाद में करेंगे। कल हम लाहौर आए हैं ना, क्या हमने किसी को नुकसान पहुंचाया? हम आराम से आए, आराम से वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह आज। तो बात यह है कि जो मैं निकलता हूं और आप मेरे पे धावा बोल देते हो, रोडे खोद के गोलियां मार रहे हो, पैलेट गन से मेरे ऊपर फायर कर रहे हो, रबर बुलेट्स मार रहे हो, आंसू गैस मार रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो, FIR काट रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, ये क्या रवैया है आखिर? हाँ, मैं आऊं और मैं कोई गलत काम करूं आप सजा दो। अभी हमने प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं किया होता कि पहले से ही लोगों के ऊपर छापे लगाना शुरू कर दे। तो ये जो वसीला इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, उसके लिए हमें भी अपना जो पॉलिसी है उसको थोड़ा तब्दील करके अब इंशाल्लाह एक और लाए अमल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। मुल्क में एक आम तासुर ये था सियासत के हवाले से कि आसिफ अली जरदारी जितना सियासत को पाकिस्तान में समझता है उस पर PID करनी चाहिए। तो अब ये लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी को सियासत और इक़्तिदार की राहदारियों में आप काट गए हैं सियासी मैदान में। इधर इमरान खान साहब भी आपसे खुश हैं, उधर जो बावरुल तबका है वो भी खुश हैं, और 90 दिन की आपने तहरीक आगे चला दी है। पहली बात तो ये है, अल्लाह ना करे कि मैं जरदारी की हिसाब मुझे कंपेयर करो, ठीक है? मैं अली अमीन हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ इसके ऊपर। मैं उससे छोटा आदमी हूँ या बड़ा आदमी, अल्लाह की ज़ात फैसले करती है कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं इसी तरह ही ठीक हूँ। पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मुझसे खुश है, ठीक है, मुझसे बड़े खुश है। आपको पता है मेरे ऊपर सिर्फ 26 नंबर कितने पर्चे हुए हैं? पता है आपको?
56 FIR मेरे ऊपर हुई है, उसमें हाई ट्रीजन भी है। डू यू नो व्हाट इज हाई ट्रीजन? पता है आपको हाई ट्रीजन क्या होती है? हाई ट्रीजन से ऊपर FIR ही नहीं है। अच्छा, बाकी दूसरी बात यह है कि हाँ, अब जो आप ये कह रहे हैं कि मेरे किसी इकदाम से वो खुश है, अब मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, बड़ा जरूरी है। उस दिन मुझे किसी ने क्लिप भेजा ख्वाजा आसिफ का। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि पाकिस्तान के लिए मुझे इमरान खान ने, और मेरी सियासी तरबियत है कि पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा हूंगा। वो जो मीटिंग का हवाला दे रहा है ख्वाजा आसिफ, मैं बिल्कुल बरमला कहता हूं कि हमारे वाटर स्टोरेज का इशू है, उसके ऊपर मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें कोई 1, 2 या 5 आदमी नहीं थे, पूरे सिस्टम से, पूरे 4 सूबों से, आजाद कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से चीफ मिनिस्टर भी थे, उनका प्राइम मिनिस्टर भी था, चीफ सेक्रेटरी भी थे, पूरा एक निजाम सिस्टम बैठा हुआ था कि वाटर स्टोरेज के ऊपर इंडिया के साथ मसला आ रहा है, वाटर स्टोरेज के लिए पैसा चाहिए, हमने अपने वाटर स्टोरेज को प्रोटेक्ट करना है। और उसमें प्रायोरिटी पे हमारा एक है द्यामर भाषा, एक मोहम्मद, एक दासू, और एक हमने और डैम बनाने हैं सिंध में और एक हमने बनाना है पंजाब में। मैंने बिल्कुल उसके लिए ऑफर की है कि मैं अपनी तरफ से, अपने सूबे की तरफ से इसमें भरपूर पाकिस्तान के लिए खड़ा हूं, मैं सपोर्ट करूंगा, पैसे चाहिए मैं दूंगा, मैं अपना इंशाअल्लाह हिस्सा डालूंगा, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा डालूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की जंग है, ये पाकिस्तान के लिए हो रहा है, मेरी कौम के लिए हो रहा है। अगर एक मिनट लेट मी कंप्लीट उसमें आप ये देखें कि मैं खड़ा हूं जिसका लीडर जेल में है इस वक्त, उसकी बीवी जेल में लीडर की, उसके बाद मेरे असीरान, मेरे लीडरशिप, मेरे वर्कर तशद्दुद हो रहे हैं मेरे ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा हूं। तो ये मैसेज गया है ना जब अंदर जाके कि बाकी 3 पीछे हट गए। आजाद कश्मीर का मैंने कहा था कि इनकी कोई पोजीशन नहीं है कि हेल्प कर सके, ये चलते ही फेडरल गवर्नमेंट के फंड पे हैं, जीबी को भी निकाल दो, इवन मैंने कहा अब बलूचिस्तान को भी निकाल दो। मेरे हालात भी खराब है, दहशतगर्दी की बहुत ज्यादा खराब है। शुक्र है मेरे सूबे में मेरे पास, मैंने पैसा जनरेट किया है, मेरे पास वसाइल है। इस वक्त मेरे अकाउंट में 190 अरब रुपया पड़ा हुआ है, इसके अलावा 150 अरब रुपया मेरे पास एंडोमेंट फंड में मैंने रखा हुआ है, मैंने यहीं से निकाला, अपने सूबे से मेहनत की है, करप्शन रोकी है, ये पैसा जमा हुआ है मेरे पास। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान के लिए करने को तैयार हूं। इस बात पे, वहां पे जो बात हुई तो अगलों ने फिर बोला कुछ लोगों को कि भाईजान जिनको आप लाए हो वो तो आपसे पीछे हट गए हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए खड़ा तो इमरान खान वाला है, तो उस पे ख्वाजा से तुम्हें तकलीफ हुई है, तुम्हें यह तकलीफ इसलिए हुई है। और पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, अगर तुम कहते हो कि मैं मिला हूं किसी से, तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए मैं सबसे मिला हुआ हूं, मुझे फख्र है इस बात पे। तो बातों को चेंज ना किया करें, बातों को चेंज करके जो आप बयानियां देते हैं तो वो बयानिए आपके बयानियां नहीं चलने वाले। उसकी वजह यह है कि आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप एक्सपोज होकर सामने आ चुके हैं। सर ऐड कीजिएगा मौलाना शहादत के हवाले से। जी, पहली बात अब ये सुने आप, पहले मैं उसकी बात करता हूं। अभी हमारे एक बाजोड़ में हमारे बुरहान साहब को शहीद किया गया, आप देखिए उसका बेटा क्या नारे मार रहा है, वो सीखो, अक्ल के दरवाजे खोलो, आप देखो उसका बेटा खड़े हुए क्या नारे मार रहा है। एतमाद खत्म हो गया है, इदारों पे एतमाद नहीं है, तो इससे कोई सीखना चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रही है मौलाना फजल रहमान की, मौलाना फजल रहमान के बारे में मुझे टाइम में कहा गया कि जी आप इसके बारे में कोई बात ना किया करें, मैं नहीं करता। हमारी पार्टी ने कहा कि जी आप उससे बात ना करें, बीच में हमारे साथ भाई वो हमारे अलायंस में आएगा। मैंने पहले भी इनको बोला था ये मुनाफिक आदमी है, लेकिन मैं चुप हो गया। अब ये जो कह रहा है कि पख्तूनख्वा में जेली मैंडेट है, मैं इसको चैलेंज करता हूं कि फार्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में, इसके 3 लोगों के अलावा, इसके सारे फार्म 47 है, ये खुद फार्म 47 है। और मैं यही बताना चाहता हूं पूरी कौम को कि मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है, और ये जो बातें कर रहा है तो मौलाना साहब मैं तेरी औकात देखना चाहता हूं। तू तगड़ा हो जा, तू आगे गिरा ले, तेरी तकलीफ का मुझे अंदाजा है। तुमने इस्लाम के नाम पे वोट लिया, इस्लाम के नाम पे वोट लेने के बाद पख्तूनख्वा के लोगों के सेंटीमेंट जरा ज्यादा हैं, प्रो इस्लामिक ज्यादा हैं, उधर तुमने उनको बेवकूफ बनाया हुआ था। इमरान खान ने साबित किया कि वो इस्लाम का सफीर है, उसने इस्लाम का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा, नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ा। लोगों को पता चला कि तुम सिर्फ धोखा दे रहे हो, तुम्हें लोगों ने धुतकारा, ठुड्डे मार के निकाला, इमरान खान को सपोर्ट किया। आज तेरी हालत यह है, अपने हल्के में तेरी जमानत जब्त है, वो भी जब मैं ना हूं, तेरी जमानत जब्त है। औकात तेरी ये रह गई है, अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फॉर्म 47 आया, तू बलूचिस्तान से हुआ है, बातें तू पख्तूनख्वा ही कर रहा है।
तू बैठा है जहां पर इस वक्त, तू खुद फार्म 47 पे है, तू जेली मैंडेट की बात कर रहा है। अच्छा एक और काम भी कर लेते हैं, मौलाना साहब कहते हैं ना जेली मैंडेट है। मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूं मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया, आज ये तुम्हें चैलेंज है, हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा, मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तू जीत गया मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा, तू नमाज पढ़ाएगा इसके बाद, पता नहीं तेरे पीछे नमाज भी होती है कि नहीं होती, जनाजे पढ़ाएगा वो पता नहीं होता है कि नहीं होता, इसे कोई बुलाएगा भी नहीं। इस चैलेंज को कबूल करने की दम है, जरूरत है मौलाना साहब, आ जाओ। और मैं सारे टीवी चैनल्स को लाइव कवरेज दूंगा, नहीं है कोई 300 कितने पोलिंग है ना, कैमरे लगाऊंगा, फिर जमाना जब्त है इसकी। वरना अगर ये वाकई मुफ्ती साहब की औलाद है तो ये चैलेंज कबूल करेगा, इसका जवाब देगा। लेकिन ये पता फिर क्या बोलेगा, ये गैर सियासी बातें हैं, ये गैर जमहूरी बातें हैं। अब अल्लाह का वास्ता है, इस उम्र में कलमा हक पढ़ ले मौलाना साहब, मैं इतना कहूंगा, बाकी आप बात करें।